आज का जो अपना टॉपिक है वो भी जो सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर्स हैं समाज में लड़कियों की ग्रोथ को लेकर उस साइड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि क्या हमारे पास पैसा होना चाहिए और हम हमारे पास कोई जरिया ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम कुछ पैसा कमा सकें, जो हमारी अपनी खुद की जरूरतें हैं वो पूरी करें, और परिवार में भी अगर कभी जरूरत पड़ रही है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, आप अपनी तरफ से परिवार की भी मदद कर पाए। तो मेरे ख्याल से आज के यूथ के लिए, चाहे वो लड़का है लड़की है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और इस डायरेक्शन में रुकावटें भी बहुत हैं। उसका एक कारण है कि बच्चों को इतनी समझ नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या और ऑप्शंस हैं, जो आज की चर्चा का विषय रहेगा। जब हम इस मुद्दे को साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ लेके जाते हैं तो कि कैसे ये हमारी खुशहाली और कुशलता के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो हैप्पीनेस पे स्टडीज है वो ये बताती हैं कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आपकी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई हैं तो। लेकिन जब हम ग्रामीण समाज और छोटे कस्बों की बात करते हैं तो आज का यूथ जो है वो अपनी बेसिक जरूरतों पर जूझ रहा है, तो वहां तक पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कई बार समाज में हम कहते भी हैं कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर खुदा से कम भी नहीं है ना। तो पैसा जब जरूरत पड़नी है और जब चाहिए उस टाइम के लिए बहुत ही जरूरी है, और हमारी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। तो इसलिए पैसा बहुत जरूरत है, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। और दूसरा पॉइंट आता है कि पहले अगर हम ट्रेडिशनल स्टाइल देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले ऐसा होता था कि जो लेडीज हैं वो सिर्फ घर पे काम करती थी, और घर में जो मेल मेंबर्स थे वो बाहर जाते थे और कमाई करते थे, है ना। लेकिन जब आप अगर गांव की कल्चर देखते हैं तो बेशक वो इंडिपेंडेंटली नहीं अर्न कर रही, अलग से पैसा नहीं कमा रही, लेकिन अगर आप देखते हैं तो घर में जितना भी जैसे खेती बाड़ी हुई, जैसे पशुपालन हुआ, वहां पे उनका भी उतना ही रोल है ना। तो कई बार एक तरह से बिना उनको तवज्जो दिए, बिना उनको ये समझे कि वो कंट्रीब्यूट कर रही है, वो कंट्रीब्यूट भी कर रही होती है। इसलिए इस मुद्दे पे बात करनी बहुत जरूरी है। जब मैं शहरों की तरफ देखती हूँ तो मैंने देखा है कि औरतें बहुत अग्रसर हैं पैसा कमाने के लिए, चाहे आप किसी भी तबके पे देख लो। आज ही मैं अपनी जो घर में हेल्प के लिए लेडी आती हैं उनसे बात कर रही थी, और मुझे जान के बड़ा अलग बात लगी कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, जो कहीं दूर से आई हुई हैं यहाँ पे गुड़गांव में, उनमें इतना कॉन्फिडेंस था। उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंसली मुझे बताया कि मैंने 6 लाख रुपए लगाए हैं अपनी बेटी की शादी में, और अब मैंने अपने बेटे को इस तरह से यहाँ भेजा हुआ है, मैंने 10 लाख का गांव में अपना मकान बनाया है। तो मैं उसकी आंखों में चमक देख रही थी, जो एक गांव की अनपढ़ उस तरह से औरत है, लेकिन उसे पता था कि मुझे अपनी लाइफ कैसे चलानी है। तो जो भी अपनी कीमत बनाता है ना पैसा कमाने के लिए भी, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन जब उससे समझ आ गया कि भाई मेरे में इसी से स्वतंत्रता आएगी, इसी से आजादी आएगी, इसी से ऑटोनॉमी आएगी, इसी से मतलब मैं जो चाहूं वो जिंदगी में कर सकता हूं, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और मेरे ख्याल से ये ऐसा है जैसे पानी में एक पत्थर फेंकना और उसमें पूरे पूरे पानी में उसकी रिफ्लेक्शन आती है। ठीक वैसे ही जब आप पैसा कमाने लगते हैं तो आपकी पूरी लाइफ में उसकी लहर आएगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम, वही जो मैं पहले भी बोल रही थी, जब हम गांव के युवा युवतियों की चर्चा करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये पॉइंट आ जाता है कि वहां पर अभी भी रुकावटें हैं, और उन लोगों के पास अवसर भी कम है, और मेरे ख्याल से जागरूकता भी कम है। तो इसलिए हमने आज के लिए ये टॉपिक लिया, और इस टॉपिक में सबसे पहले प्रीति हमें बताएंगे कि अब इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, या खुद पैसा कमाने की जो एक ललक है, जो एक समझ है, वो और ज्यादा जरूरी क्यों हो गई है, और गांव के समाज में इस तरफ क्यों कुछ रुकावटें हैं अब भी। तो प्रीति हमें बताइए इन दोनों ही पॉइंट्स पे कि क्यों ज्यादा जरूरी है, और अब तक उस जरूरत की
भरपाई क्यों नहीं हो पाई? क्या उसमें रुकावटें रही या क्या उसमें फैक्टर्स रही? यस मैम, मैं आपके मतलब पॉइंट से सहमत हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ तो ऐसे कारण रहे हैं हमारी सोसाइटी में जिसकी वजह से जो वुमेन्स हैं वो आज तक के इन चीजों में पिछड़ती हुई चली हैं। तो फिर उन्हीं कारणों को लेते हुए जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉवर्टी है वो एक ऐसा फैक्टर है जो वुमेन की ओवरऑल डेवलपमेंट पे असर डालता है। कि इसकी वजह से हर क्षेत्र में जो लेडीज है वो पिछड़ती हुई आई हैं गरीबी की वजह से। और गरीबी के कारण बहुत ज्यादा जो महिलाएं हैं वो शिक्षा से वंचित रही हैं। और शिक्षा से वंचित रहने के कारण उनमें मतलब कॉन्फिडेंस में भी कमी आई है, उनके पास नॉलेज भी नहीं थी इतनी कि वे आगे क्या करें, अभी क्या कर सकती हैं, वे कैसे पैसा कमा सकती हैं, वे कैसे चीजों को मैनेज कर सकती हैं। इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए जो इलिटरेसी है उसका जो स्तर है वो इतना बढ़ता हुआ गया है कि इलिटरेसी की वजह से जो हमारी जो सामाजिक जो प्रथाएं हैं उनको भी बढ़ावा मिला है। जैसे कि दहेज, भ्रूण हत्या और इन सब चीजों को, कि अगर इतना पैसा वे तो पढ़ाई में लगाएंगे, इतना पैसा फिर शादी में भी चाहिए, इस वजह से फिर वो इन चीजों में पीछे मतलब आई हैं। और फिर उन्हें मतलब इन चीजों को सोचते हुए उन्हें लगता है कि देखते देखते उन्हें लगने लग जाता है कि जो बाहर पैसा कमाने का काम है वो घर के जेंट्स का है। कि मतलब जो हमारे जैसे पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, कि बाहर पैसा वे कमाएंगे, लेडीज एक घर की चार दीवारी में सीमित हो जाती हैं कि उनका घर का काम है, उन्हें घर को मैनेज करते हुए चलना है। और फिर पैट्रियार्की को इतना बढ़ावा मिलता है कि फिर वो ये सोचने लग जाते हैं कि कुछ तो हमारे सोसाइटी में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सिर्फ मैं आदमी काम कर सकते हैं और लेडीज उन कामों के लिए बनी ही नहीं है। उनकी मतलब सोच इस तरह से चली जाती है। और फिर इन्हीं चीजों को देखते हुए जो हमारे जो सोशल बिलीफ्स है, जो हमारे पुराने समाज से चली प्रथा चली हुई आ रही है कि लेडीज ये करेंगी, ये नहीं करेंगी, भाई मतलब बाहर का काम करेंगे, जो उनको बढ़ावा मिलता है। और फिर इन चीजों से मतलब लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती हैं। और फिर बल्कि अगर वे पॉजिटिव पॉइंट में देखें तो वे ये भी समझ सकती है ना कि मैनेजमेंट तो उनके अंदर है। मैनेजमेंट तो उनके अंदर पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती हुई आ रही है, वे घर को भी मैनेज कर रही हैं, वे यूं भी देख रही हैं बच्चों को क्या करना है, कब किस टाइम पे उन्हें किस चीज की नीड है। बट अगर वे घर में थोड़ा बहुत भी पशु वगैरह से पैसा कमा रही हैं तो फिर वे जो अपनी कमाई है वो घर के जो मुखिया होता है वो उसको आके दे देती है कि मतलब तुम मैनेज करो, मैं शायद इस चीज को मैनेज नहीं कर पाऊंगी। अगर उनमें अवेयरनेस होती तो वो ये बात समझ सकते थे कि आप इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप बचा के उस चीज को मतलब ज्यादा उससे कमा सकते हो ये चीजें। और फिर मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से महिलाएं पिछड़ती हुई आई हैं। अब मुझे लगता है कि इन चीजों को सुधारने की जरूरत क्यों है, क्यों हम इस मतलब इस चीज में हमें काम करने की जरूरत है। एक बहुत ही सामान्य बात है, अगर आप किसी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक निर्माण में महिलाओं की स्थिति को अनदेखा हम नहीं कर सकते। अगर महिला और पुरुष दोनों ही समाज के ऐसे दो पहिए हैं जो समान रूप से कार्य करते हैं और मतलब समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। उनमें उनकी मतलब समाज में उनकी भूमिका को, दोनों की समान भूमिका को ऐसे लेके चल सकते हैं हम कि मतलब उनको शिक्षा और जो अन्य क्षेत्र है उनमें अगर उनको समान अवसर दिए जाए तो हम इस चीज को कम कर सकते हैं। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में हम इस चीज को मतलब अवसर, उनको समान अवसर देके और जो हम अपने नेशन को आगे लेके जा सकते हैं इस चीजों की वजह से। और फिर इसी संदर्भ में मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक कहावत याद आ रही है। उन्होंने ऐसा बोला था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर आप उस राष्ट्र के हालातों का जायजा लगा सकते हैं कि मतलब इस राष्ट्र में क्या कमी है। बहुत बढ़िया प्रीति, तुमने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए। देखो, जैसे ये बात सही है कि जब पढ़ाई लिखाई है उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, उससे आपको बाहर की दुनिया देखने को मिलती है, उससे आपकी समझ बढ़ती है और आपकी जैसे जैसे जागरूकता का या कहीं कि ज्ञान विज्ञान का आपको और आभास होता जाता है और समझ बनती जाती है, उस तरह से ही आपका एक तरह से कहो दिमाग भी खुलता जाता है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि बेशक घर में, जैसे अगर आप देखते हैं, मम्मी पापा को भी तुम लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी घर में मम्मी ज्यादा फाइनेंस को संभालते हैं, किसी घर में पापा ज्यादा संभालते हैं। तो वो इशू नहीं है कि भाई संभाल कौन रहा है, जो भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और जो भी ज्यादा समझ रखता है वो संभाल ले, वो कोई बड़ी बात नहीं है, घर का पैसा घर में है। लेकिन बात ये है कि आपको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, औरत को भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, और औरत को भी अपनी तरह से कुछ कमाई करने की जरूरत है। जब अगर स्पेशली परिवार के सारे खर्चे जो घर की टोटल कमाई है उससे नहीं चल रही, और वहां हमें ये जानने की जरूरत है कि चाहे आप अपना कहो कि खेती बाड़ी का दायरा बढ़ा रहे हो, चाहे आप पशुपालन का दायरा बढ़ा रहे हो, चाहे आप कुछ और जो कहो कि गांव में और ज्यादा इधर उधर के काम हो सकते हैं, छोटी छोटी और व्यवसाय बहुत हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आज का जो यूथ है उसके लिए तो और भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जिन पे आगे चर्चा होगी। तो ये सारे बहुत जरूरी चीजें हैं। दूसरी बात रही कि पुराना समाज और आज का समाज, आज क्यों इसकी ज्यादा जरूरत है। आज एक अगर मेरे ख्याल से तुम इस बात पे एग्री करोगी कि पहले क्या होता था कि घर का काम ही इतना होता था कि उसे मरने की फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन अब क्योंकि मशीनरी आ गई और वो गांव में भी आ गई, आप गांव में भी आमतौर पे देख सकते हो कि घर में वॉशिंग मशीन है ना, और सारी मशीनरी है, दूध दिलाने के लिए वो मशीन है, रही है, वो सब सारी चीजें। तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, उस टाइम को क्यों नहीं यूटिलाइज करा जाए, जिससे आपकी अपनी खुद की भी एक तरह से कहो कि पर्सनालिटी और अच्छी डेवलप हो, और अच्छी तो आप दुनियादारी जानो, और परिवार में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी आप मतलब एक तरह से पैसे के तौर पे भी कंट्रीब्यूट करो। तो आप मंजू हमें बताएंगी कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो गांव में एक तरह से लड़कियों को सोचने चाहिए कि ये सब चीजें भी हैं जो वो कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ मुझे एक पॉइंट और लग रहा है कि अगर आप स्पेशली गांव में जाके देखते हो ना, तो सिर्फ उन्हें सरकारी नौकरी दिखती है ना। मैं ये नहीं कहती कि सरकारी नौकरी बुरी है, पर है कहाँ, पॉइंट ये है कि है कहाँ, है ना। जब जब पता है कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है, और अगर वहां पे 10 लोगों का सिलेक्शन होना है तो 10 कोई भी होंगे। तो अगर मान लिया 1000 में से 10 है या 100 में से 10 हैं, इवन अगर हम ऐसा मानते हैं, तो 90 को तो कुछ और सोचना होगा ना। तो ये समझ बनानी बहुत जरूरी है कि हर किसी को सरकारी नहीं मिलेगी, प्राइवेट मिलती है। अपना अपना हुनर तलाशो, तराशो, और प्राइवेट कंपनीज में जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गांव में रह के कुछ करना है, तो गांव में भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें अगर हम थोड़ा सा ये सोचें कि आप इसे प्रोफेशनल स्टाइल से लीजिए, है ना, जैसे टेलरिंग करना, या और जो मंजू अभी बताएंगी, उसके बाद मैं इस पॉइंट को और ज्यादा हाईलाइट करूंगी। तो मंजू बताइए कि गांव की लड़कियां किस किस फील्ड में जाके कैसे कैसे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती हैं। यस मैम, थैंक यू। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, जैसा प्रीति ने कहा उस बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि फीमेल्स एम्पावर आज तक फाइनेंशियल इस वजह से नहीं थी क्योंकि उनको खुद को नहीं लगता था कि उन्हें होना चाहिए, बट समय के साथ साथ उनको उस चीज की जरूरत पड़ी। और जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाके आप फाइनेंशियल एम्पावर कर सकती हैं खुद को। आपके पास अगर अपने हरियाणा में कहावत है मैम, बड़े बड़े की बात बोल देते हैं कि पढ़े हुए से कड़ा हुआ अच्छा होता है, क्योंकि पढ़े हुए इंसान को किताबों का ज्ञान मिलता है, लेकिन जो कड़ा हुआ होता है वो अपने हाथ से हुनर सीख के आता है। और बहुत सारी चीजें हैं मैम, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जो ग्रामीण औरतों को पहले से आती है, उन्हें उसकी स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं। अगर वो किसी दूसरे उस चीज में जाएंगे उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे सबसे बड़ा काम अगर मैं बात करूं गाँव में, अगर हम 100 घर हैं तो शायद 90 घरों में पशुपालन किया जाता है, खेती की जाती है, उसके साथ पशुपालन किया जाता है। तो पशुपालन एक ऐसी चीज है जिसके लिए गांव की महिलाओं को तो मुझे लगता नहीं है कि स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन वो उसे सिर्फ किस नजर से देखती हैं, घर चलाना है, बच्चों को दूध पिलाना है या अपने घर का काम चल जाए। लेकिन उतने ही टाइम पीरियड में उतनी ही चीजों से अगर वो मैनेज करें चीजों को, अगर वो एक पशु रख रही है, एक भैंस रख रही है, गाय रख रही है, तो उसके साथ वो 2 रख सकती हैं।
जिससे वो इकोनॉमिकल फायदा उठा सकती है। अगर हम गाँव की बात करें तो दूध 60 रुपए से ऊपर हो गया है जी, 800 रुपए किलो घी है जी। तो अगर ढंग से मैनेजमेंट के रूप में काम किया जाए तो एक अच्छी एक नॉर्मल जो महिला है वो 10 से 20,000 25,000 रुपए कहीं नहीं जाने देगी और उससे वो बड़ा फाइनेंशियल पावर करेगी। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें किसी को अगर सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का काम आता है, तो सिलाई का मतलब सीमित यहाँ तक नहीं है कि हम सूट सील रहे हैं। आप बेडशीट सिलिए, आप कवर सिलिए गद्दों के, या अभी हमारा जो एक देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बुरा माहौल गया था, पेंडेमिक, जिसमें कॉटन के मास्क बहुत बिके थे। तो वो मास्क का एक ऐसा काम था जिसे सिलाई आ रही थी, मास्क बनाइए आप अपने देश की इसे समाज सेवा के रूप में कीजिए या आप आपके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए कीजिए। बहुत सारी चीजें, बैग बनते हैं, कपड़े के बैग बनते हैं, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें, पैकेजिंग, कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको प्रोडक्ट घर तक भिजवाते हैं, आपको सिर्फ पैकेजिंग करनी होती है। अगरबत्ती की पैकिंग है, आपका पेन पेंसिल की पैकिंग है, एक ऐसी चीज है जो एक महिला आराम से कर सकती है। पार्लर्स हैं, आजकल हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, चाहे वो गाँव की भी है, चाहे वो शहर की महिला है। तो वो सलून्स हैं, पार्लर्स हैं, एक ऐसी चीजें हैं जो हाथ की चीज है। इंसान को कहते हैं एक हाथ का काम जरूर आना चाहिए और वो हाथ का काम है। वो इंसान मतलब उससे वो अपनी रोजी-रोटी अच्छी चला सकती है। हर गाँव में आज एक शॉप है मैम, चाहे वो जूते की है, कपड़े की, इमरजेंसी में आपको एक सिटी में नहीं भागना पड़ता। आपको अगर कोई भी बेसिक चीज चाहिए वो आपको घर में गाँव में मिल जाती है। तो वो मोस्ट ऑफ वो औरतों के द्वारा चलाई जा रही है और औरतें उनमें और थोड़ी भागीदारी कर सकती हैं। स्टेशनरी की शॉप्स है मैम, ग्रोसरी की शॉप्स है, कॉस्मेटिक्स हैं, छोटी-छोटी जो चीजें मतलब की जा सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग में भी छोटी-छोटी चीजें, बैग्स बना लो भैया आप लोग, छोटे-छोटे जो काम एक औरत अपने बिहाफ पर कर सकती है। चप्पल मेकिंग है, फाइबर्स आती हैं, आप घर पे जो थर्माकोल चप्पल्स हैं, वो बड़े आराम से बन जाती है, उसमें शायद एक 10 मिनट भी नहीं लगती है। बटन मेकिंग है, कपड़े के बटन बनाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मैम जिसमें अगर एक फीमेल चाहे तो, क्योंकि सबसे पहली नीड तो है एक फीमेल की, कि वो कितना इनिशिएटिव ले रही है उस चीज़ के लिए, वो कितना चाहती है कि मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हो। तो ऐसे बहुत सारे हाथ के छोटे-छोटे काम हैं मैम जिनमें कोई ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं होता है और अगर कोई इंसान चाहे, कोई फीमेल चाहे, तो उन चीज़ों को वो आगे बढ़ा सकती है। ये छोटे-छोटे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के काम हैं जो उनके लोकल हैं, लोकल एरियाज़ के हैं। अगर वो ऑफलाइन बेचना चाहें तो मंडियाँ हैं, मंडियों में जाके बेच सकती हैं, अपने आस-पास शॉपकीपर्स हैं, उनके पास बेच सकती हैं। और अगर हम ऐसा नहीं है मैम कि ये काम सिर्फ अभी देखो यूथ है, लोग हैं घर बैठे काम कर रहे हैं। पैंडेमिक तो ऐसा गया है कि सबने ही घर बैठ के काम किया है। तो इसमें जनरली क्या रहा है कि ऑनलाइन का जो सिस्टम गया है कि शिक्षा ऑनलाइन हो गई है, तो खरीदना, बेचना सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन्होंने भी फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत कुछ एम्पावर करने की कोशिश की है। जैसे अगर मैं किसी को स्पेशली अगर मैं बात करना चाहूँ, जैसे अमेज़न सहेली, अमेज़न एक बहुत आई थिंक ऑनलाइन एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उन्होंने स्पेशली एक प्लेटफ़ॉर्म ऑर्गेनाइज़ किया है अमेज़न सहेली के नाम से, जो स्पेशली फीमेल्स के लिए है। जहाँ पे फीमेल द्वारा बनाई गई चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं, दरिया हैं, क्या चीज नहीं है जो आज हमारे वहां पर नहीं है। पपेट्स हैं, राजस्थान का सबसे ज्यादा पपेट जो है वो आपका अमेज़न सहेली पर बिक रहा है, जो हाथ से बनाई जाती हैं। गुड़ियां हैं, टॉयज हैं, खिलौने हैं। तो हैंडीक्राफ्ट है, हाथ की चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा उनको एम्पावर कर रही हैं। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे एवॉन कंपनी है, ऑरिफ्लेम है, ये तो कंपनीज ऐसी हैं मैम जो सिर्फ फीमेल को ही एम्पावर करती है। और इवन ये नहीं है कि ये सिर्फ उनको काम दे रही है, प्रोडक्टिवली कलेक्टिवली ये लोग उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए भी काम करती है। एवॉन का खुद का ब्रेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट है, जिसके लिए वो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पे फीमेल्स की सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है। इवन सेल्फ ग्रुप्स बना रही हैं जिससे वो छोटे छोटे उनकी हेल्प कर सकती हैं, कंट्रीब्यूशन डाल सकती है। अगर एक फीमेल उनके साथ वर्क कर रही है तो उसका 5% 1% वो लेकर उसको डबल करके या ट्रिपल करके उस फीमेल की हेल्प करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैम। रीसेलिंग बहुत सारी एप्स है, जैसे आजकल सबसे ज्यादा फेमस अगर हम आपकी बात करें मीशो,
वो एक ऐसी ऐप है मैम जो मुझे लगता है कि मैं गाँव में रहती हूँ और यहाँ गाँव की अगर जो 8 भी पढ़ी है, जिसे ये पता है कि पैसे की गिनती क्या होती है, जो थोड़ा बहुत लेन-देन कर सकती है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं मैम जो रीसेलिंग का काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहली बात तो प्रीति की बात जो है, आपने जो कहा कि फीमेल को खुद को अवेयर होना पड़ेगा, कि ये तुम्हारी भी ज़रूरत है। क्योंकि तुम अगर एक परिवार का भाग हो, तो तुम्हें भी उस चीज़ के लिए इनिशिएटिव अब लेना पड़ेगा। तुम आज की नारी हो, तो आज की नारी हो तो तुम्हें थोड़ा-सा अलग सोचना पड़ेगा और वो फाइनेंशियल एम्पावर भी उसका सबसे मेन मुद्दा है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे काम्स हैं मैम, अ, मुझे लगता है कि जो कि एज़ अ बीइंग एक औरत कर सकती है और कुछ तो उनके अंदर इनहेरिटेड है मैम, उन्हें ज़्यादा उस चीज़ की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक औरत को आनी चाहिए और एक हाथ का काम तो मैम ज़रूर आना चाहिए। भले ही आप कितने ही शिक्षित हैं, एक काम ऐसा होना चाहिए जो आपका हाथ जानता हो। तो मेरे ये विचार हैं मैम। थैंक यू। बहुत बढ़िया मंजू। देखो, तुमने बहुत बड़े-बड़े और बहुत बढ़िया से पॉइंट्स उठाए हैं और जब तुम बोल रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो कभी-कभी मुझे ये लगता है कि अ, मैं उसे समझ की कमी मानती हूँ, पर कई परिवारों में ऐसा समझते हैं कि ये हमारा तरीका है, हम ऐसा नहीं करते। जैसे मैंने देखा है कि कई परिवार कहते हैं कि हम दूध घी नहीं बेचते, हम दूध घी नहीं बेचते, ये फिर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, बच्चों को क्या पिलाओगे। पर मैं उसे ऐसे देखती हूँ कि दूध घी अगर आपके घर से ज्यादा है, क्यों नहीं बेचोगे। तुम्हें तो अपनी जो जीविका है उसको बैलेंस करना है ना। उसके बदले अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खरीद रहे हो, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, ये बात बहुत खुल के बोलती हूँ, और ये क्योंकि अभी अगर तुम देखती हो ना तो गांव में औरतों में ओबिसिटी, मोटापा शहरों से भी ज्यादा है ना। और उसका कारण मुझे ये लगता है कि उनका जो दूध है, जो मलाई वाला और घी, वो एज इट इज है, और अभी उनकी फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो गई। जैसे मैं पहले भी कह रही थी, पहले खेत का काम बहुत होता था, आपका फिजिकल वर्क बहुत होता था, जो अब बंद हो गया। और उनको भी उतनी बीमारियां हैं जितनी शहरों की। मुझे याद आ रहा है जब मतलब मैं हम टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं, पर ये बहुत जरूरी है कहना कि पहले जैसे सिर दर्द होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये मानते थे कि पढ़े लिखों की बीमारियां हैं क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहते हैं। अब ये सारी गाँव में है। क्यों है? क्योंकि उनके पास फ्री टाइम है और वो फ्री टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करती, ये कारण है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके घर में, जैसे आपके घर में फसलें ज्यादा आई, आपने गेहूं बेचा, आपने जौ बेचा, आपने चना बेचा, ठीक वैसे ही क्यों नहीं दूध और घी बेचा जाए। क्यों नहीं ऐसे समझा जाए कि भाई मेरे पास ये मतलब एक तरह से पशु है, या जो छोटी कटड़ी या बछड़ी होती है, इसे मैं पालूंगी और इसका पैसा मैं लूंगी, है ना। मतलब एक तरह से मैं औरत की तरफ से कह रही हूँ कि भाई जहां आपको 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 फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आएगी, जहां आपको आपके हाथ में अपना पैसा आएगा, वो बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूढ़िवादिता को खत्म करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, जब तुम बता रही हो कि इतने सारे तरीके हैं, जैसे आप कहो कि ब्यूटी पार्लर है ना, कपड़े सिलती हैं, इसमें दोनों ही बातें, एक वहां पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि हमारे गांव की बहू और बेटियां, वो लड़की या बहू बहुत अच्छे कपड़े सिलती है और वो कपड़े वहीं सिलवाए, ठीक है ना। तो गांव का पैसा गांव में रहे, है ना। जैसे पार्लर है, अगर अच्छा पार्लर है गांव में, तो आपको शहर से बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वही बीइंग साइकोलॉजिस्ट, कई बार मेरे को ना ऐसी चीजें बहुत पकड़ती हैं। जैसे जब आप गर्मी की छुट्टियों में जाते हो ना मार्केट में, किला रोड, रोहतक की बात कर रही हूँ मैं, किला रोड वगैरह, तो दुकानदार ना आपको बहुत अटेंड नहीं करते, हम जैसे लोगों को। वो करते हैं जो गांव से औरत आई हुई होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 10-15 सूट लेगी, 10-15 पैंट शर्ट्स लेगी, उसको पीलिया देना, उसको ये करना, उसको वो करना है, और हम जैसी इतने सारा टाइम लगा के 1 या 2 सूट उठाएगी, है ना। तो इसलिए उन्हें ये लगता है, और वो बिल्कुल बहुत खातिरदारी करते हैं उनकी, बहुत खातिरदारी करते हैं उनकी, उन्हें पता है कि इनकी जेब काटनी है। तो तो वैसा अगर मतलब आपके हर गांव में मार्केट हो और वो मार्केट का स्टैंडर्ड हो,
और हर गांव ये समझे कि हम अपने गांव का पैसा अपने गांव में रखेंगे, तो बहुत सारे जवान बच्चों को, लड़के और लड़कियों को वहां से मतलब एक तरह से रोजगार मिल सकता है। मुझे नहीं पता ऐसी कोई प्लान है भी या नहीं, लेकिन हाँ, अगर गांव इस तरह से ये समझे कि भाई जो जरूरत की चीजें अगर हमारे पास गांव में है, तो हम शहर में क्यों जाएं, तो वो अपना गांव का सारा पैसा शहर में नहीं छोड़ के आएंगे। एक ये बात मुझे बहुत सही लगी। दूसरी, तीसरा जो पॉइंट है जो तुम्हारे यहाँ से निकला, जैसे तुम्हें बहुत नॉलेज है ना, कि भाई अमेजोन पे ये है, इतनी मोबाइल एप्स अवेलेबल हैं, ये वो सब, ये आज की हर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को पता होना चाहिए, उसको ये इनिशिएट करना चाहिए। शायद मैंने कहीं और भी बोला है। अभी क्या है कि इवन जैसे IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग भी स्टार्टअप्स को बहुत, वो इंस्टीट्यूट्स भी स्टार्टअप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये समझ गांव के बच्चों में भी होनी चाहिए कि इस तरह के जो जरिए हैं, क्या मैं मीडिएटिंग कर सकता हूँ, गांव की जो लोग हैं जो काम कर सकते हैं, और उनको वहां तक मतलब मार्केट तक पहुंचाने में, और ऐसे स्टार्टअप शुरू हो सकते हैं जिसको किया जा सकता है। तो उन्हें ये समझना होगा कि भाई हमारे पास सरकारी नौकरी तो नहीं है इतनी आसानी से अवेलेबल, तो क्या और ऑप्शंस हैं जिनको आप अवेल करके अपना जो कहो कि एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ को, या अपना पैसे से संबंधित जो जरूरतें हैं उनको उनको एक तरह से कहो कि पैसे से संबंधित जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए कोई भी व्यवसाय वो अपना खुद भी डेवलप कर सकते हैं। और ये ऐसा पूछते हैं कई बार इंटरव्यू में, इस तरह के जो MBA जैसे इंटरव्यूज हैं, वहां ये पूछते हैं कि तुम कितने लोगों को नौकरी दे सकते हो। वो ये नहीं पूछते तुम कहाँ नौकरी करोगे जाके, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा करना है, बजाय कि तुम एक रोजगार लेके कोने में बैठ के अपना काम चला रहे हो। तो ये आइडियाज अब आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं लेनी है। जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो, जब आप बाहर की दुनिया देखते हो, सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज नहीं लेनी है, उसकी कोई खास कीमत नहीं है। वो एक जगह ही कामयाब है, हर जगह नहीं। जैसे मंजू तुमने बोला कि पढ़े लिखे से कई बार कढ़ा हुआ बहुत जरूरी, बहुत सक्सेसफुल रहता। कढ़ा हुआ मतलब जिसका एक्सपीरियंस है, जिसका अनुभव है। तो आप हर लाइन में अपना अनुभव बनाइए, आप ऐसे लोगों से मिलिए, समझिए कि वो क्या तरीके हैं उनके, किस तरीके से उन्होंने अपने रोजगार को उठाया, किस तरह से वो अपनी और दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। तो इसी लाइन में अब सोनिका कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उनके बारे में हमसे डिस्कस करेंगी। सोनिका बताइए जरा। यस मैम। औरतों को ये पता चलता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जो औरतें हैं, कि सरकार भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठा रही है या ऐसी स्कीम्स लेके आ रही है जिनकी वजह से उनका सशक्तिकरण हो या उनको आर्थिक रूप से उनको समृद्ध बनाया जाए। तो जब उनको इन बातों के बारे में अवेयरनेस होती है, तो वो भी अपनी तरफ से स्टेप लेने की कोशिश करती है। तो सरकार का बीच में सहायता करना बहुत ही कारगर साबित होता है। तो सरकार की स्कीम से पहले मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करना चाहूंगी, जो स्वयं सहायक समूह भी जिन्हें कहते हैं। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें 15-20 महिलाएं साथ आती हैं, और वो जो भी अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो ये ग्रुप बनाती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो भी उनकी नियमित रूप से उनकी आमदनी होती है उसमें वो बचत करके और एक कॉमन फंड को क्रिएट करती हैं। उस कॉमन फंड की सहायता से जिसको भी उन 15-20 औरतों में से किसी भी चीज की जरूरत हो, तो वो उस फंड का यूज करके और अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती हैं। ये एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, कि उनको किसी और से इधर उधर से उधार लेने की बजाय वो आपस में ही डिस्कस करके एक दूसरे से वो हेल्प ले सकती हैं। तो ये स्वयं सहायक समूह बहुत ही कारगर साबित हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें क्या होता है, ये एक 2015 की स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जो भी छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, कारोबार हैं, उनके लिए जो सरकार है वो लोन प्रोवाइड करती है।
10 लाख रुपए तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी खासियत ये है, जो भी इसकी मेजोरिटी बेनिफिशरीज हैं वो औरतें हैं, विमेन है जो उसकी मेजोरिटी बेनिफिशरीज है इस स्कीम की। तो महिलाओं ने इसका बहुत ही अच्छे से यूज किया है स्कीम का, और बहुत स्मॉल इंडस्ट्रीज उन्होंने क्रिएट भी की हैं इस फंड की सहायता से। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, महिला ई हार्ट। उस पे क्या होता है कि जो जो भी महिलाएं जैसे टेलरिंग करती हैं या स्टिचिंग करती हैं, एम्ब्रॉयडरी का कोई काम है, ज्वेलरीज है, तो वो बना के डायरेक्टली वो उस प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट डाल सकती हैं, और जो भी बायर होगा वो वहां से उनसे डीलिंग कर सकता है डायरेक्टली। उनको कहीं किसी बीच में किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहां से वो एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की सहायता से वो अपने ऑर्डर्स दे सकती हैं और अपना सामान बेच सकती हैं। और एक अन्नपूर्णा स्कीम है, इसमें क्या होता है कि 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है जो भी विमेन है जो अपनी फूड केटरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहती हैं, खाने से रिलेटेड कुछ भी उनको शुरू करना है, जैसे डिब्बे वगैरह की जो सर्विस होती है, फूड केटरिंग से रिलेटेड जो भी उनको अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उसमें उनको 3 साल के लिए ये 50,000 रुपए तक की राशि का जो लोन है उनको दिया जाता है स्कीम में। और हमारे पास महिला शक्ति केंद्र भी बनाए गए थे, 2017 की ये स्कीम रही है, महिला शक्ति केंद्र। इनमें जो विमेन है, खासकर जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पे उनको अवेयर किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें वॉलंटियर करते हैं कि हम उनको अवेयर करेंगे, जो भी महिलाएं हैं उनको हम अवेयर करेंगे कि वो कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। उन्हें जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी हो तभी वो कुछ कर सकती हैं। जो भी ये मिथ है, इसको वो हेल्प करते हैं कि उनके दिमाग में से निकाला जाए। तो वो अवेयर करते हैं और उनको ऑप्शंस बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जिसकी सहायता से आप आर्थिक रूप से निर्भर हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार ने चलाई हैं, और आई थिंक इन स्कीम्स का लाभ उठाना चाहिए महिलाओं को जितना वो उठा सकती हैं, और अपने सशक्तिकरण और आर्थिक रूप से निर्भर होने के लिए उन्हें इन स्कीम्स का यूज करना चाहिए। बहुत बढ़िया सोनिका, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से आज की जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो बाहर निकल रही हैं, उनका सबसे ज्यादा रोल है। वो उस तरह की मीडिएटिंग कर सकती हैं कि एक तरफ उनके पास गांव में ग्रुप्स बनाने का ये है, और दूसरी तरफ वो बाहर की दुनिया से भी कनेक्टेड है। मतलब मैं कहूंगी कि गांव की दुनिया को बाहर से जोड़ने के लिए वो मेरे ख्याल से बेस्ट मोड है। लेकिन मैंने ये देखा है कि हेजिटेशन बहुत है लड़कियों में। जैसे तुम जान रही हो कि पिछले 1 साल से हम इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, मैंने काफी लड़कियों से इंटरेक्ट किया है। तुम्हारी तरह इनिशिएटिवली आने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं, स्पेशली गांव से। कई बार तो इवन मैंने उनको सैलरी मोड भी दिया है, बोला है कि देखो तुम्हें ऐसे ऐसे ये चीजें करनी है, सिर्फ गांव में ही करनी है, और कुछ ऐसा बड़ा नहीं है कि तुम नहीं कर सकती। लेकिन वो एक कहो ना कि पहल करने की जो हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, वो बहुत ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं कम करनी होगी, और ये समझ बनानी होगी कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। कोई देखिए, सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा पहल हो रही है, एनजीओज की तरफ से बहुत ज्यादा पहल हो रही है, लेकिन जब तक औरत अपने लिए खुद खड़ी नहीं होएगी, उनको कोई और बहुत लंबे टाइम तक खड़ा नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे अगर आपको पता है कि मैं अपने लिए सही कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि समाज तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक रोक पाएगा। हो सकता है एक आध बार कुछ छोटी मोटी चीजें हो, पर धीरे धीरे देखो सोशल प्रेशर कम होता जा रहा है। अब हर किसी को ये समझ आ रही है कि नहीं, जो आगे बढ़ रहा है उसी का जमाना है। जो चुपचाप बैठा है चारपाई पे हाथ रखे, उसका जमाना नहीं है। और ये आज के बच्चे भी समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो हमारे वाली जनरेशन है वो भी समझ रही है। और इसलिए ही वो शायद अपने बेटों के साथ बेटियों को भी पूरा माहौल देना चाहते हैं कि भाई हम रह गए लेकिन तुम आगे बढ़ो, तुम समझो चीजों को। बहुत सही। तो जैसे इस बात पे भी जो तुमने बताया कि कुकिंग के लिए और वो सब, ये बहुत बढ़िया बात है। देखो गांव में अगर मैं सही समझ रही हूँ तो कुछ चाउमीन और ये सब चीजें बेचने वाले आते हैं, है ना। केक लेने के लिए आप शहर की तरफ भागते हैं,
क्यों नहीं एक गांव के किसी घर में कोई इतनी पढ़ी लिखी है या इतनी समझ वाली है कि जिनके पास केक्स अवेलेबल है और वो ऑर्डर पे गांव के गांव में बना रही है और गांव के गांव में उनको बेचा जा रहा है ना। जो भी मतलब आजकल की जो नए तरीके की कुकिंग है जो बच्चे पसंद करते हैं, चाउमीन और ये वो सब सारे सारे वो वहां पे भी हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं जाके सीखने की जरूरत नहीं, यूट्यूब जिंदाबाद, है ना। धीरे धीरे सब कुछ सीख लेते हैं। तो इसलिए वही है कि आपको अब आंखें और खोल के रखनी होंगी, और जागरूकता बनानी होगी, और समझ बनानी होगी। और जब हम कह रहे हैं कि लड़का लड़की या आदमी औरत सब एक समान, तो इस अवसर का फायदा उठाते हुए औरत को या लड़की को सचमुच साथ में आके खड़ा होना होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा के लिए प्रीति, मंजू, सोनिका, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बहुत मेहनत करी आज के वीडियो के लिए, और दीपिका रिकॉर्डिंग और सब अरेंज करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और मैं बोलती हूँ स्पेशली गांव की लड़कियों को कि प्लीज आगे आके बोलो कि हमें इस टॉपिक पर और इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इस टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए। हम अभी भी बाहर बैठे हैं और हमें बहुत समझ नहीं आ रहा कि क्या टॉपिक्स और उठाए जा सकते हैं। ये जो अभी भी उठा रहे हैं ये कभी तुम जैसी लड़कियां बता देती हैं, या कभी कभी हम लोगों ने जो रिसर्च करा या जो टॉपिक पढ़ा या जहां से समझ बनी। लेकिन जब तक आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे शायद ये प्रोजेक्ट उतना इफेक्टिव और बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी ही गांव की औरतों से और गांव की लड़कियों से जुड़ना है। तो प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए, अपना व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, और बताइए कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को और आगे जाना चाहिए ताकि गांव की लड़कियों की और औरतों की और हेल्प हो पाए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।